अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बाजार जैसे क्रिस्पी पकौड़े बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पर भर के बेसन लिया था और बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। साथ ही इसमें चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तकरीबन एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज लिया था और प्याज को मैंने इस तरह से छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था, लेकिन रफली चॉप किया था। और सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे, जो कि 3 से 4 मैंने इसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी चॉप कर ली थी। और इसे बिल्कुल अच्छा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पर मुट्ठी भर मैंने पालक ली थी। पालक को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसे वॉश कर लिया और फिर काट लिया इसको। इस तरह से आपने थोड़ा सा रफली काट लें तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पकौड़ों में, और पकौड़े जो है बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है मैंने। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और चुटकी भर के बराबर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। और अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी आपने एकदम से बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना और हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं रखना। मैं थोड़ा सा इसे थिक रखूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड करना है। पहले आपने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने इसमें पानी ऐड करना है। और दोबारा मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड किया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर को मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है साबुत खुश्क धनिया। और ये मैंने इसलिए ऐड किया है, इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और आपने देखा होगा कि बाज़ार के जो पकौड़े होते हैं उसमें जो साबुत खुश्क धनिया वो लाजमी ऐड करते हैं। तो इसे अच्छी तरह ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। बिल्कुल यहाँ पर आँच को आपने मीडियम पर रखना है, बहुत ज़्यादा हाई आँच पर आपने इसको फ्राई नहीं करना। तो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के इस तरह से मैंने नाप कर लिया है। आप छोटे या बड़े जिस साइज़ के आपको पकोड़े पसंद है आप उसी साइज़ में पकोड़े बना सकते हैं। तो तकरीबन मैं इस तरह से थोड़ा सा स्पून की मदद से इसको मैं इस तरह से शेप देकर, और जितना तेल आपने ऐड किया है इसमें बहुत ज़्यादा आपने ओवर इसको नहीं कर देना। थोड़ी सी स्पेस रखनी है कि आपके पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यहाँ पे तेल थोड़ा सा अभी ठंडा था, तो अभी थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल थोड़ा सा गर्म होने के बाद ही इसमें पकौड़ों को ऐड करना है। तो यहाँ पर इसको फ्राई होने के लिए हमने छोड़ देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लेंगे। ये एक साइड इसकी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, देन हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पकौड़ों की एक साइड जो है नीचे से क्रिस्पी हो गई थी, तो इसकी हम साइड को चेंज कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि पकौड़े आपके साइड एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं तो बिल्कुल भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे से फ्राई होंगे तो ऑटोमेटिकली ये अलग हो जाते हैं। दूसरी साइड को भी हम 3 से 4 मिनट देंगे और मीडियम आंच पर ही इसे फ्राई करेंगे। और हम इसे क्रिस्पी होने तक और हल्की ब्राउन शेड आने पर इसको फिर निकाल लेंगे। हल्का सा स्पून की मदद से प्रेस करें तो आपके पकोड़े ईज़िली जो है वो अलग हो जाएंगे।
तो बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे यहाँ पर पकोड़े फ्राई हो गए हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह बाकी भी तमाम पकोड़े आपने इसी तरह से निकाल लेने हैं। तो ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर क्रिस्पी पकोड़े बाजार जैसे बन के रेडी हो गए, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े के बने हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।